आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 1 की। 9 नंबर है गुस्सा, एग्रेशन, आग, एक्सीडेंट, ब्लड, जंगें। इस साल ऐसे ऐसे स्कैम होंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। 1 और 9 जो है वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। पर्सनल ईयर कैसे निकालना है ये मैं आज आपको सिखा देती हूँ, तो आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। मुल्क से बाहर जाना चाहते थे जा सकेंगे। 2025 सबको ब्लेसिंग देके जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना मेहताब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे जो सीरीज चल रही है ट्रू डेस्टिनी में, उसमें आज बारी है पर्सनल ईयर की। पर्सनल ईयर मतलब आपकी अकलौती ज़ात, आपकी पर्सनैलिटी, आपका घर, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी सेहत, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, ये सब चीज़ें आती हैं पर्सनल ईयर में। तो पर्सनल ईयर आपकी ज़ात पे कैसे असरअंदाज होता है ये आज हम देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें ये देखना होगा कि ये पर्सनल ईयर जो भी है आपका वो आया किसके साथ है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं 2025 शुरू हो चुका है। आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से गुज़श्ता नया साल मुबारक, क्योंकि मेरा मौका नहीं बन सका। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई थिंक आज 8-9 तारीख है। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अल्लाह पाक आपकी सबकी मन्नतें, मुरादें, दिली दुआएं सब पूरी करे और अल्लाह पाक हम सब पे अपनी खास रहमत और ख़ास करम करे। आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 1 की। सो पर्सनल ईयर 1 आया किसके साथ है? 2025 के साथ, मतलब 9 नंबर के साथ। जब हम 2025 का टोटल करते हैं तो वो आता है नंबर 9 पे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 9 नंबर है क्या। 9 नंबर है तेजी, 9 नंबर है गुस्सा, एग्रेशन, आग, एक्सीडेंट, ब्लड, जंगें और पंक्चुअलिटी। सबसे पहले मतलब डंडे के साथ आपको सुबह उठाना, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है। आपको इस साल लगेगा कि इस साल में बहुत ज़्यादा लोगों में एग्रेशन आ गया, अवाम में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया, क्योंकि ये इंसानियत का नंबर भी है। तो अवाम रोडों पे आएगी। अगर कोई अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाकया बना तो इस दफ़ा जो अवाम रोड्स पे आएगी और रोड पे मतलब अवाम का गुस्सा दिखेगा, वो अब से पहले आप लोगों ने कभी भी मुलाहिजा नहीं फरमाया होगा। इसके अलावा 9 नंबर का मतलब है नई नई जिद्दत देखने को मिलेगी, आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नई इजादात देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ नए नए स्कैम भी हो सकते हैं। सो इस साल ऐसे ऐसे स्कैम होंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। धोखे का वो लेवल जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बी केयरफुल। अब सब लोग को इतना तो ऐसा तो टाइम आ चुका है माशाल्लाह, हमारी आवाम में इतनी अवेयरनेस तो आ चुकी है कि हमें किसी को अपना पर्सनल नंबर नहीं देना है, हमें किसी को अपना OTP नहीं सेंड कर देना। लेकिन जब 9 नंबर का आता है तो नहीं समझ में आती। तो जब तेज़ी आएगी तो हर चीज़ में तेज़ी आएगी। अगर आपको गुस्सा आ गया तो आसमान पे जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं तो वो ज़मीन पे लग जाएंगे। तो आपको अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है अपने नंबर के अकॉर्डिंगली, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से, और अपने पर्सनल ईयर के हिसाब से। सो पर्सनल ईयर एक किस्म की लॉटरी होता है। तो हर साल आपकी ये नई लॉटरी कुदरत की तरफ से आपको दी जाती है। समझने की ज़रूरत है, उसको डीकोड करने की ज़रूरत है कि इस दफ़ा जो लॉटरी आई है वो आपके लिए क्या लेके आई है। तो आज हम बात करेंगे नंबर 1 की। जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 1 पे आ रहा है उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये उन्हीं का साल है। 1 मतलब सूरज, 9 मतलब मार्स, और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। ये एक दूसरे के मतलब एक बादशाह है, एक वजीर है। ऑर्डर लेना है उसने, मतलब कमांडर है वो, ऑर्डर लेना है उसने, बस आपने उसको ऑर्डर करना है और उसने काम करना है। सो दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, फ्रेंडली नंबर है। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन 81 कॉम्बिनेशन में से 1 और 9 जो है वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 पे आ रहा है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको नई नई चीज़ें शुरू करने का मौका मिल सकता है। अगर आपकी मुल्क से बाहर जाने का कोई प्लान था और उसमें रुकावट आ रही थी, तालीम की गर्ज से, बिजनेस की गर्ज से, विजिट की गर्ज से, तो इस साल तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस साल आप जा पाएंगे बाहर। ये सारी खुशखबरियां तो हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पर्सनल ईयर निकालना कैसे है। क्योंकि कुछ लोग मुझे, जितने लोग भी कमेंट कर रहे होते हैं, बाय गॉड मुझे सच बताऊं तो मुझे दुख भी हो रहा होता है। इतने ढेर सारे मैसेजेस, इतने ढेर सारे, बाजुकात मैं जवाब नहीं दे पाती। आप लोगों को समझना होगा कि जो मेरा टिकटॉक पे अकाउंट है जिसका नाम है ट्रू डेस्टिनी, उस पे मेरा सेल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है।
आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। पर्सनल ईयर कैसे निकालना है ये मैं आज आपको सिखा देती हूँ, ताकि आपकी जो मेन जो काम है ना वो खत्म हो जाए। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ मंथ, जिस महीने में आप पैदा हुए और जिस डेट को पैदा हुए आपने वो 2 नंबर प्लस करने हैं, उसके बाद साल को छोड़ देना है। जैसे कि हम लेते हैं 5 को, एक बच्चा है जो 5/5/1995 को पैदा हुआ, तो आपने 55 लिख लिया, 1995 माइनस कर देना है, उसकी जगह आपको लिखना है 2025। तो 2025 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और करंट ईयर, तीनों के डिजिट्स आप लिखेंगे, उन तीनों को प्लस करेंगे, जो नंबर निकल के आएगा अगर वो डबल पे है तो उसको अगेन प्लस करके सिंगल पे लाएंगे, वो है आपका पर्सनल ईयर। इतनी बड़ी साइंस नहीं है, तुम लोग मतलब मैसेज पे मैसेज पर्सनल ईयर मेरा गेड़ा। अच्छा कितने लोगों के मतलब यार तुम लोग बड़े मासूम हो, कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि मैडम हमारा नंबर बता दें। अब मुझे बताओ, ना तारीख पैदाइश, ना कोई लेनी ना देनी, ना कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई हाल कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है हमारा नंबर बता दें। मतलब सदके जाऊं मैं, तुम लोग इतने मासूम हो। सो इस तरह निकालना है आपको अपना पर्सनल ईयर। अब जब ये सारी चीजें टोटल करके आपकी तारीख पैदाइश, जिस तारीख में आप पैदा हुए और आप जिस मंथ में पैदा हुए, उसके साथ आपको 2025 का 9 प्लस करना है। तो तीनों के बाद डबल आया तो उसको फिर सिंगल किया, तो अगर वो 1 निकल के आ रहा है या 10 निकल के आ रहा है तो आपका पर्सनल ईयर बनता है 1। सो 1 नंबर का जिनका भी पर्सनल ईयर है उनकी गुड्डी भैया चढ़ने वाली है। आप लोग खुल के खेलो रिलेशनशिप का। आप अगर रिलेशनशिप में कहीं पे आप लॉस कर रहे थे तो आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, जा सकेंगे। सेहत खराब थी, 1 नंबर के पर्सनल ईयर में ठीक हो जाएगी। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि आपने ये नहीं सोचना कि जनवरी मतलब 8-10 तारीख होगी है, फलां काम भी नहीं हो रहा, फलां तो क्यों नहीं हो रहा। जिनका पर्सनल ईयर 1 पे स्टार्ट हो रहा है 2025 में, अगर उनको अभी थोड़ा अप्स एंड डाउन दिख रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि भैया आपका 9 नंबर का साल चल रहा है। अब आप पूछेंगे ये कैसे, तो मैं बहुत सी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पर्सनल ईयर स्टार्ट होता है 6 फरवरी से 5 फरवरी तक आपका पिछला साल चल रहा है। मतलब ये 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं हो जाना, ये होना है 6 फरवरी से। सो जिनका भी पर्सनल ईयर 2025 में 1 पे आ रहा है, वो 1 नंबर वाला जो पर्सनल ईयर है वो स्टार्ट होगा 6 Feb, यानी कि 5 फरवरी तक आपका 9 नंबर का साल चलेगा। तो 9 नंबर का आपको पता है टफ देता है, मुश्किल देता है, तो आपको अभी भी थोड़ी एहतियात करनी है। अब ये करेगा क्या? जिनका 1 नंबर का पर्सनल ईयर आ गया, आप देखेंगे कि अगर आप जॉब कर रहे थे तो वहां पे आपकी प्रमोशन होगी, या आप लीड करते हुए नजर आएंगे, लोगों को ऑर्डर देते हुए नजर आएंगे। आपकी जो ग्रेड है वो बढ़ जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो अचानक से कहीं से रिश्ता आ जाएगा। अगर रिश्ता तय था, डिले हो रहा था, अचानक से बात पक्की हो जाएगी और बैंड बाजा बारात। तो आप लोगों की शादी हो सकती है। आपके रिलेशनशिप का नंबर है। और मजे की बात मेरे लिए 2025 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आ रहा है नंबर 5। तो जिसके पास जो चीज नहीं होती उसको दुख तो होता है। तो मेरे पास नंबर 5 मेरे चार्ट में नहीं है, तो ये वो साल है 2025। सबको ब्लेसिंग देके जाएगा, सबको ब्लेसिंग देके जाएगा। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आपके दिल में इंसानियत के लिए मोहब्बत है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 2025 में आपको कामयाबी ना मिले, आपको खुशियां ना मिले। अगली बात हम लोग को ये देखना है कि ये जो पर्सनल ईयर 1 पे आ रहा है, इसका ड्राइवर क्या बनता है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सो कुछ लोगों के लिए ये एंटी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए 1 नंबर फायदा देके जाएगा। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये आप सबको फायदा देगा, ये किसको फायदा देगा? नंबर 2, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है या 29 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है या 30 है, उनको फायदा देके जाएगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 है या 23 है, उनको फायदा देके जाएगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है या 24 है, उनको फायदा देके जाएगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 है, उनको फायदा देके जाएगा। 9 नंबर की पैदाइश जिनकी भी है उनके लिए भी ये फायदा दे सकता है, लेकिन स्ट्रगल देगा ये नंबर 4 के लोगों को, जिनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 4 पे आता है। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 पे आ भी गया तो आपको ये बहुत टफ टाइम देने वाला है। एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। आप अगर कोई नया काम स्टार्ट कर दिया या पहले से भी जो कर रहे थे, तो आपको ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको दिखेगा कि ये इसमें इंस्टेंट फ्लक्चुएट हो रहा है चीजें।
मतलब या तो आसमान पे या बिल्कुल जमीन पे। तो आपको सबसे पहले ड्राइविंग करते हुए एहतियात करनी है, ब्लैक कलर से अवॉइड करना है। वैसे ब्लैक कलर की वीडियो मेरी बहुत वायरल हुई है, लेकिन लोगों ने जो कमेंट किए हैं, मतलब क्या बोलूं, अवाम है, सदके जाऊं आपके। सो 4 नंबर के लोगों के लिए ये साल अगर पर्सनल ईयर 1 पे आ रहा है तो आपको बहुत मोहतात होने की जरूरत है। ड्राइविंग में आपको किसी एडवेंचर में नहीं पड़ना, किसी ऐसी जगह पे, पहाड़ी इलाके में जहां पे आपको लगे गिर सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, आपको बहुत एहतियात करनी है। दूसरा नंबर जिसके लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है वो है नंबर 8। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है या 17 है या 26 है तो ये 2025 का साल अगर आपका पर्सनल ईयर 1 पे आ रहा है तो बी केयरफुल। ये आपको बहुत स्ट्रगल देगा, चीजों को बहुत डिले कर देगा। आपको लगेगा कि कोई काम शुरू हुआ है तो वो खत्म होके नहीं दे रहा, जबकि 2025 बहुत फास्ट तेजी का नंबर है। रूटीन में लोगों को यही लगेगा कि ये साल मतलब शुरू हुआ और खत्म हो गया, लेकिन नंबर 8 के लोगों को ऐसा नहीं लगेगा। उनकी चीजों में डिले हो सकती हैं, उनके काम डिले हो सकते हैं, उनको स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एंड अगेन क्योंकि आपका ताल्लुक नंबर 8 से है तो 8 नंबर मतलब जजमेंट का नंबर है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको कोई भी गलत साइड पे नहीं जाना है, कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना। कोई भी इंस्टेंट मनी होती है जिन कामों में, जुआ है, सट्टेबाजी है, क्रिप्टो है, इन चीजों को अवॉइड करना है। जहां से लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। क्योंकि इस साल में अगर आपका पर्सनल ईयर 1 पे आ रहा है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है तो इस साल में अगर आपने 1 इंच भी कोई बुरा काम कर दिया या आपके हाथ से हो गया, उसी की सजा उसी पांव पे मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि नंबर 1 का साल जो है वो किसके लिए कैसा साबित हुआ। 2024 जो अभी हमारा साल गुजरा है तो वो था नंबर 8 का साल। तो नंबर 8 के साल में मैंने जैसे कि पहले बताया हुआ है कि 1 और 8 एंटी हैं, एक दूसरे के दुश्मन नंबर हैं, एनिमी नंबर हैं। अब जिन लोगों का भी नंबर पर्सनल ईयर नंबर 1 पे आया उनके साथ हुआ क्या, जरा चेक करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी की, जनाब मोहतरम सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा। और जिस तरह एक माँ खुश होती है अपने बच्चे की कामयाबी पे, इसी तरह मैं आज आपकी कामयाबी पे बहुत खुश हूँ। जो सन से रूल करती हैं, बादशाह मतलब बाय बर्थ बादशाह, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1973। तो 28 अक्टूबर को जब आप 28 को प्लस करते हैं तो कितना आया, नंबर 1 पे। 1 को प्लस किया तो नंबर 1 पे आ गया। लास्ट ईयर 8 नंबर पे था, 8 + 1 तो आया 10। अब जब 10 नंबर आया तो ये बूस्ट कर गया। 1 नंबर का साल था, जाहिर है आपको उसने कामयाबियां भी दी, सीएम पंजाब बन गई। आप जहां पे 2023 में आपका पर्सनल ईयर 9 पे था, आपको इतना टफ टाइम दिया, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी है कि 9 नंबर का साल मतलब दूनी दे के जाता है। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मरियम नवाज साहिबा का जब पर्सनल ईयर आया 2023 में नंबर 9 पे, तो वो जितनी स्ट्रगल, जितना टफ टाइम उन्होंने देखा, 2024 में जब उनका साल आया नंबर 1 पे तो वो बनी सीएम पंजाब। लेकिन 1 आया था 8 नंबर के साल के साथ, जो कि दोनों एंटी हैं। तो हुआ क्या, सर्जरी हुई, हुआ क्या, बहुत सारी स्ट्राइक्स का सामना करना पड़ा, गवर्नमेंट लेवल पे जाके धरने हो रहे हैं। मतलब उनको आते साल, जिसे कहते हैं ना कि मतलब कोई संभलने का मौका भी नहीं और चलो काम। इतना टफ टाइम दिया, इतनी स्ट्रगल करवाई, लेकिन सक्सेस कैसे मिली जानते हैं? स्ट्रगल की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का पर्सनल ईयर 8 नंबर के यूनिवर्सल ईयर के साथ आया। तो 8 नंबर जैसा कि अभी मैंने बताया क्या करता है, स्ट्रगल देता है, टफ टाइम देता है, चीजों को डिले करता है और मेहनत करवाता है। जजमेंट का नंबर है, जैसी करनी वैसी भरनी। जब उन्होंने अपना सीएम पंजाब का ओहदा संभाला तो अगर आप एक जर्नल लेवल पे आके बात सोचें, मतलब किसी भी पार्टीज़म से निकल के अगर आप इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते बिल्कुल इंसाफ से अगर बात कीजिए तो आप देखेंगे कि वो मोहतरमा जैसे ही सीट पे बैठी उनको ढेर मसाइल का सामना करना पड़ा। इतनी स्ट्रगल कि उसको, उस खातून को ना सोने का पता, ना उठने का पता, ना खाने का पता, 24 घंटे काम, 24 घंटे काम। उनकी मीटिंग्स चल रही हैं तो वो उसमें क्या डिस्कस कर रही हैं, मुझे ये प्रोजेक्ट लेके आने हैं,
मुझे मुल्क में इस लेवल पे काम करना है, मुझे इन मसाइल को हल करना है, मुझे इन इदारों में करप्शन खत्म करनी है, मुझे यहाँ ये मतलब आते साथ उन्होंने रात दिन एक कर दिया मेहनत करके, तो अल्लाह ने उनको सिला दिया। आज आप मतलब आप न्यूज़ तो देखते होंगे माशाल्लाह, जो हमारे मुखालिफ लीडर हैं वो भी कहने पे मजबूर हो गए कि मुल्क के हालात तरक्की की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज नंबर 1। डिपेंड करता है वो आया किसके साथ है। तो इनका 1 नंबर 8 के साथ आया, सर्जरी की तरफ गई, टफ टाइम हुआ, लेकिन उनको सीएम पंजाब बनाया। अब अगला कैरेक्टर है जिनका पर्सनल ईयर आया नंबर 1 पे, वो है हमारी बहुत ही अच्छी सिंगर, बहुत अच्छी मेरी दोस्त भी हैं, निम्रा मेहरा। निम्रा मेहरा की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1997। अब 1997 को अगर आप माइनस कर दें और उसकी जगह लिखें 2024, तो 24 का 8 + 1 तो आया टोटल नंबर 1 पे। तो जब नंबर 1 पे आया तो निम्रा साहिबा का एक गाया हुआ गाना जो है वो आसमान की बुलंदियां छू गया। पूरी दुनिया में कंसर्ट कर रही हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम हो रहा है, पूरी दुनिया में उनके शोज चल रहे हैं, उनके पास सर खुजाने का टाइम नहीं है। इतना नाम, इतना लेवल का काम, इतना नाम, मतलब एक आर्टिस्ट को, चाहे वो सिंगर है, शोबिस से ताल्लुक है, उसको क्या चाहिए, उसको मतलब कहते हैं कि जो आपकी दाद होती है ना अवाम की, वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो आपकी एप्रिसिएशन होती है वो ऑक्सीजन का काम करती है। तो आपने इतना अप्रिशिएट किया, इतनी मोहब्बत दी, इतनी इज्जत दी और निम्रा को पहुंचा दिया शोहरत की बुलंदियों पे। लेकिन निम्रा का 1 नंबर का पर्सनल ईयर आया किसके साथ? नंबर 8 के साल के साथ, यानी कि 2024 के साथ। तो हुआ क्या, साल के आखिर में अभी भी उनका 1 ही चल रहा है, मतलब 5 फरवरी को चेंज होगा तो नंबर 2 पे आएगा, और नंबर 2 मतलब वो बाद में बताऊंगी। तो आया नंबर 8 के साथ, तो वो इतना अच्छा तो हुआ, लेकिन साल के आखिरी हिस्से में इतना बड़ा शौक कि वो डिप्रेशन में चली गई। इतनी बड़ी उनकी एक न्यूज आप लोगों ने देखी होगी, मतलब इतना उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया यार। वो मतलब बच्ची है, हमारे सामने वो आई है। तो मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रही, मैं उनके फेवर में नहीं बोल रही, क्योंकि मेरा बनता ही नहीं है, मुझे नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है। मैं जस्ट उस इंसिडेंट की बात कर रही हूँ कि ये इंसिडेंट हुआ ना, कब हुआ? 1 नंबर के पर्सनल ईयर में। क्यों? क्योंकि 1 नंबर और 8 नंबर एंटी नंबर है। अगला कैरेक्टर हमारी बहुत प्यारी सिंगर, मेरी तो बड़ी फेवरेट है, मतलब मैंने जितने उनके गाने सुन रखे हैं ना कॉलेज दौर में भी, तो मतलब मेरी तो जान है और मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं समझ आती उनका कोई भी गाना, मैं सुनती हूँ, मैंने कभी ये सुना ही नहीं कि यार इत्थों चुके उत्थे लाया, कॉपी कीता, वट। मुझे वो पसंद है, मुझे उसकी आवाज पसंद है, मेरे दिल पे लगती है जाके। मेरी मोस्ट फेवरेट सिंगर नसीबो लाल। तो अब मोहतरमा नसीबो लाल साहिबा की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको देख लेते हैं। 1 जनवरी 1970। अगर हम 1970 निकाल दें, वहां पे लिखें 2024 + 1 तो क्या आएगा? नंबर 1, यानी कि 10 के 1 पे आ गया, तो उनका पर्सनल ईयर आ गया 1 पे। अब मैं, आपने भी नोट किया होगा कि कुछ 4-5 सालों से तो मैंने तो कोई वो खास वो नहीं देखा था कि कुछ नया आया हो, या मुझे नहीं पता, शायद मेरी नजर से ना गुजरा हो। मेरी नजर से कब गुजरा? 2024 में। और ऐसा गुजरा कि पूरी दुनिया में कंसर्ट चल रहे हैं, पूरी दुनिया में छक्के मार रही हैं, और माशाल्लाह पड़ोसी मुल्क के सिंगर्स और आर्टिस्ट जो हैं वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये था उनका नसीबो लाल जी का नंबर 1 का साल। अगला कैरेक्टर जिसका मैं नाम लूंगी वो है हमारी बहुत प्यारी फिल्म स्टार। उन्होंने स्टेज पे बेइंतहा ड्रामे किए, बहुत सारी फिल्में दी, बहुत सारे हिट ड्रामे दिए हमें, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी हमारी आर्टिस्ट हैं, स्टेज की, टेलीविजन की, फिल्म की। बहुत बड़ा नाम नरगिस साहिबा। नरगिस साहिबा की डेट ऑफ बर्थ अगर हम देखते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1974। अब 12 का जब हम देखते हैं तो 2 + 1 3, तो जब हम उसको प्लस करते हैं तो 2024 का आया 8, अगस्त का आया 8, 8 + 8 + 2 + 1, तो ये आता है 19 के 1 पे। 19 मतलब 9 + 1 कितना हुआ? 10, तो 1 + 0 1, तो 19 के 1 पे आया उनका पर्सनल ईयर 2024 में। अब पर्सनल ईयर 1 पे आया, बहुत सारे काम किए होंगे, बहुत अच्छी जा रही थी, उनका अपना बिजनेस भी है, वो भी वो कर रही हैं। अगर आप उनका चार्ट देखें, ये जो स्क्रीन पे चार्ट चल रहा है, आप गौर से देखिए, ये नरगिस साहिबा का चार्ट है, और माशाल्लाह
492 प्रेजेंट, 357 प्रेजेंट, 81 प्रेजेंट, 6 नंबर, जस्ट 1 ब्लॉक उनका एम्प्टी है, सिर्फ एक नंबर उनका एम्प्टी है जो है नंबर 6 का। अगर हम लफ्ज नरगिस, जो नेम नरगिस है, जब इसका हम टोटल निकालते हैं तो ये आता है नंबर 6 पे। मतलब उन्होंने अपने नाम के जरिए बाय डिफॉल्ट, मुझे नहीं पता वो न्यूमरोलॉजी में वो क्या इंटरेस्ट है उनका नहीं है, बाय डिफॉल्ट 6 नंबर पे आ गया उनका नाम, तो उनके चार्ट के पूरे नंबर प्रेजेंट हो गए। मतलब एक लोशु ग्रिड में जो 9 नंबर्स होते हैं 1 to 9, वो सबके सब प्रेजेंट हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उनका अगर हम असल नाम देखें तो वो है गजाला इदरीस, और गजाला का जब हम टोटल निकालते हैं तो वो निकलता है नंबर 8 पे। अब नंबर 8 मतलब स्ट्रगल, मतलब थाना कोर्ट कचहरी। अब उनका पर्सनल ईयर आया 2024 में, यानी कि 8 नंबर के साल में 81 NT, तो उनको जाना पड़ा पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी। आपको जैसे कि पता है उन पे तशद्दुद का वाकया हुआ, उस बारे में उन्होंने FIR फाइल की। सो वो जो सारी तकलीफ उन्होंने काटी, वो जो चोटें उनके चेहरे पे थी, वो जो पुलिस में जाके उन्होंने FIR कटवाई और एप्लीकेशन दी, वटएवर जो भी हुआ, उसके बीच में नंबर कौन सा आया? 8 नंबर। लीगल इश्यूज में फंसाता है, स्ट्रगल देता है, थाना कोर्ट कचहरी में लेके जाता है। कब आया? पर्सनल ईयर आया 2024 में, यानी कि 1 नंबर का साल आया 8 के साथ। तो उसने जो भी उनको फायदे दिए वो उनकी पर्सनल, वो तो मुझे इतना डिटेल पता नहीं है, लेकिन जो उनके साथ मिसहैप हुआ उसके बारे में जब मैंने डिटेल से देखा और उनका चार्ट बनाया तो मैं हैरान रह गई, नंबर कैसे काम करते हैं। अगला कैरेक्टर है जिनकी मैं बात करूंगी, वो है हमारे फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जनाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब। पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, FCs को एक्स्ट्रा तलब कर लिया है, हमने आर्मी को 5th से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। अब मोहसिन नकवी साहब की अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो वो रूल करते हैं 28 अक्टूबर, यानी कि नंबर 1 के साथ 8 + 2, 10 नंबर पे आता है 1 अक्टूबर का 1, 2 1 आगे 2024 का 8 आया, तो ये आ गया नंबर 1 पे। अब नंबर 1 पे आपने उनके बारे में भी अगर आप डिटेल से देखें, 2023 की न्यूज निकालें तो आप हैरान हो जाएंगे कितना टफ टाइम दिया उन्हें, कितना टफ टाइम, कितने महाजों पे वो बंदा अकेले लड़ रहा था जब उनका पर्सनल ईयर 9 पे था। लेकिन 2024 में जैसे ही उनका पर्सनल ईयर आया नंबर 1 पे, तो उन्होंने माशाल्लाह उनको मिनिस्ट्री भी मिली, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं। अगला कैरेक्टर है हमारे बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट, आजकल बहुत अच्छा शो होस्ट कर रहे हैं, जनाब इमरान अशरफ साहब। का कैरेक्टर क्या कमाल कैरेक्टर किया, और मतलब बच्चे की जबान पे उनका जो है वो कैरेक्टर के डायलॉग्स थे। तो अगर आप इनकी जिंदगी पे एक नजर डालें तो इनकी 2024 से पहले बहुत स्ट्रगल चल रही थी, बहुत सारी न्यूज आ रही थी, काफी रिश्तों में डिप्रेशन में थे, रिश्तों की तरफ से, हालात की तरफ से, फैमिली की तरफ से, उनके पर्सनल जो भी वाकयात हुए उसकी वजह से वो बहुत उन्होंने टफ टाइम देखा। लेकिन जैसे ही 2024 आया, उनका पर्सनल ईयर आया नंबर 1 पे, तो उनकी मतलब एज अ होस्ट, आर्टिस्ट तो वो थे, एक्टर तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज अ होस्ट उन्होंने अपने नाम का एक लोहा मनवाया और एक इज्जत पाई, एक मर्तबा पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर 1 पर्सनल ईयर। और अगला कैरेक्टर डोनाल्ड ट्रंप। The incredible border surge is costing Americans money that they don't have. It's bankrupting many Americans. Millions of people are pouring into our country and they come from prison. आप देखें 2023 में कहीं दूर दूर तक किसी को लगा भी नहीं होगा कि ये शख्स जो है ये विनर होगा। 2024 में भी नहीं लग रहा था, मतलब बिल्कुल 50-50। और अगर आप मेरी स्क्रॉल करके पुरानी वीडियोस निकालें इलेक्शन से पहले की, तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो विनर होंगे, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर आ रहा है नंबर 1 पे। तो उनका पर्सनल ईयर नंबर 1 पे आया तो उसने जीता। कितना टफ कंपटीशन था, मतलब आखिर तक जो है ना कि वो मतलब चल रहा था कंपटीशन और बड़ा टफ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने विन किया। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल ईयर आया नंबर 1 पे। उसकी तारीख पैदाइश है 14 जून 1946। हम 1946 को निकालेंगे, यहाँ पे 2024 लिखेंगे तो 8 + 6 + 4 + 1, तो इसको जब हम टोटल करते हैं तो ये 1 नंबर पे आता है। तो जब पर्सनल ईयर 1 पे आए तो विक्ट्री तो मिलनी होती है, जो मिली। तो ये था आज का एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये सबके चार्ट्स आपसे शेयर कर रही हूँ, उसकी वजह ही ये है कि आप खुद देखें, खुद ऑब्जर्व करें, इसकी डेप्थ में जाएं तो आपको पता चले
कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। हम लोग पैदा हुए, हमें एक नंबर अलॉट कर दिया गया, हमें एक तारीख में भेजा गया। हर चीज जगह, अगर आप प्लेन में सफर करते हैं सीट नंबर है, ट्रेन में करते हैं सीट नंबर है, पैदा होते हैं आपका नंबर होता है, आईडी कार्ड बनते हैं आपका नंबर होता है, बस में सफर, हर जगह पे नंबर आप साथ लेके चल रहे हैं। जिस मोबाइल से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसका भी कोई नंबर होगा, मतलब जिस घर में रह रहे हैं उसका भी नंबर है, जिस गाड़ी में जा रहे हैं उसका भी नंबर है। नंबर्स हमारी लाइफ में किस तरह काम करते हैं ये आपको आने वाली और वीडियोस मजीद देखेंगे तो आपको हैरानी भी होगी और मजा भी आएगा। जब आपकी सोच की गिरहें खुलनी शुरू होंगी देन आप समझ सकेंगे कि न्यूमरोलॉजी है क्या और वो हमारी जिंदगियों पे किस तरह असरअंदाज होती है। 1 नंबर से जितने भी लोग रूल कर रहे हैं और जिनका पर्सनल ईयर 1 पे आ रहा है, इस साल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ छक्के मारने हैं, लीड करना है, तरक्की मिलनी है, पैसा कमाना है, ट्रैवलिंग करनी है, मौजें मारनी है। और इसके अलावा अगर आप 1 नंबर से रूल कर रहे हैं, अगर आपका पर्सनल ईयर 1 पे आ गया है और फिर भी आपको लगता है कि आपको स्ट्रगल चल रही है, आपको थोड़ा टाइम मुश्किल चल रहा है, तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि आप सूरज को कॉपी करना शुरू कर दें। सूरज क्या करता है? टाइम से निकलता है, टाइम से गुरूब होता है। अपने अंदर पंक्चुअलिटी लेके आइए। 9 नंबर को क्या पसंद है? डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, भले सारे ही साल 1 नंबर पे आ जाए, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। अगर आप सूरज को कॉपी करेंगे, आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, मेरा दावा है। अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सबके लिए ये साल कामयाबियों, खुशियों, सेहत, जिंदगियों और आसानियों वाला हो। लव यू ऑल।